आपने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कई बार जब किसी को तन में यानी शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, हमारे किसी संबंधी को जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनके हम साथ रहते हैं, हम उन्हें बहुत सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें पानी देंगे, भोजन देंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि जब किसी को मन में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे तन में बीमारी होती है तो मन में भी तो बीमारी हो सकती है ना, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसे WHO कहता है कि 2019 में भारत डिप्रेशन की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया, बराबर। और ये हर वर्ष बढ़ता जाएगा अगर इस पे काम नहीं किया जाता है। तो हम सोचते हैं इस पे क्या काम किया जाए, हमें तो पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं या हमारे जो संबंधी हैं वो डिप्रेशन में हैं। हम तो उनकी कंप्लेन करते हैं सभी लोगों से कि देखो ये ऐसा करते हैं, देखो ये ऐसा बोलते हैं, इनको तो बोलने की भी पता ही नहीं है क्या बोलना है, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, इनके लिए कितना भी कर लो ये तो चिल्लाते ही रहते हैं। करते हैं ना हम ये सब चीज़ें। लेकिन कभी हमने सोचा है कि कहीं वो मन से तो थोड़े बहुत बीमार नहीं है, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि कई बार हम बैठे हैं किसी के साथ और उसने कुछ ऐसा बोल दिया, वी कांट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसे भी बोल सकता है इस सिचुएशन में, भला कोई ऐसे भी बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। जब कोई मन से बीमार हो तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे आसपास समाज में, देश में आसपास कुछ ऐसी हरकतें नहीं हो रही हैं कि जो हम सोचते हैं कि हम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, भला ऐसे भी कोई कर सकता है क्या? तो ये सब मानसिक बीमारियां ही तो हैं। तो यहाँ पर हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए, ना कि उनकी उड़ानी चाहिए। सबके सामने उनकी बुराई करके हम उनको और नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। अगर मानो उनकी नेगेटिविटी का लेवल इतना है और जब हम सबको उनके बारे में बोलते हैं तो इतने सारे लोग मिलकर नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं उनके बारे में, तो यहाँ से इतना हो जाता है उनके अंदर। हम उनकी कोई मदद नहीं करते हैं। और ये हम किन के साथ करते हैं? जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे लव्ड वंस हैं, यानी हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं ना। अनजाने में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस पे ध्यान दे सकते हैं, अटेंशन रख सकते हैं कि आगे से हमसे ऐसा ना हो। तो क्या करें फिर? समझें इस बात को कि जब कोई तन से बीमार है तो आप उसको ये नहीं बोलोगे चल खड़ा हो, ये काम कर, वहाँ तक दौड़ के आ, चल मेरे साथ दौड़, मेरे बराबर काम कर, कभी नहीं बोलते। ऐसे ही जब कोई मन से बीमार हो तो समझना चाहिए कि उसके मन की कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी मेरे मन की है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना वो नहीं कर सकता है। पहले तो इस बात को समझ लेंगे तो लाइट रहेंगे, क्योंकि सच बताएं हमारे मन में इतनी शक्ति है, अगर हम चारों तरफ के व्यर्थ से खुद को बचा लेना तो हम ऐसे ही बहुत कुछ कर सकते। एक बच्चे को देखिए आप, बच्चा व्यर्थ से मुक्त है तो दिन भर देखिए जब तक सोएगा नहीं ना कुछ करता ही रहेगा, थकता ही नहीं है। लेकिन हम क्यों थक जाते हैं? कभी इसके बारे में कभी इसके बारे में पूरे दिन सोच रहे, बेचारे मन को आराम ही नहीं मिलता है, थक जाते हैं। फिर उनको कहते हैं मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, आप क्या करते हैं? ये करते, तब ये शुरू होता है। अगर हम दूसरे की परिस्थिति को समझें, दूसरे की स्थिति को समझें, यकीनन हम एक पुण्य आत्मा कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सिंपैथी जगेगी और सिंपैथी जगने से प्रेम, शांति के वाइब्रेशन उसके पास हमसे जाएंगे, जिससे क्या होगा? पुण्य जमा होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, हमारे आसपास कोई ऐसा कुछ करे जो हम सोचते हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसने कैसा कर दिया, तो वहाँ पर उसे वाइब्रेशंस दें, शांति के, प्योरिटी के, प्रेम के। ये वाइब्रेशंस हील करते हैं, राइट? ऐसा करें, लेकिन हावी ना हो जाएं। ऐसा करने से वो और ज़्यादा करेगा और आप कहेंगे कल तक तो ये इतना करता था, आज इतना करने लगा है, पर उसमें सहयोग हमने दिया है। तो सपोर्ट करें थोड़ा सा और थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए आप ये अफर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दूसरा मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, तीसरा मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ, चौथा मैं पुण्य आत्मा हूँ, पांचवा मैं संतुष्ट मणि हूँ। ये 5 अफर्मेशन आपकी पूरी पिक्चर तैयार कर देंगे। जैसे कि मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, यानी मैं शक्तिशाली मन की मालिक हूँ। और दूसरा मैं दिव्य बुद्धिवान हूँ, मतलब मेरी इंटेलेक्ट डिवाइन है और उसके विजन्स भी डिवाइन है, होंगे ही। तो देखो
शक्तिशाली संकल्प, डिवाइन विजन, सामने बढ़े। अब जैसे जिसकी सोच होती है अंततः उसके वैसे कर्म होते हैं। मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ। तीसरा, अब ये विजुअलाइज करते जाना है। चौथा, मैं पुण्य आत्मा हूँ, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा पुण्य जमा होगा। यहाँ पे आपको देखिए श्रेष्ठ कर्म कैसे, इसी सिचुएशन आपके सामने है, कोई ऐसे हरकत कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, बिल्कुल अजीबोगरीब, वहाँ पे आपका कर्म क्या है, क्या कर रहे हैं आप, वो विजुअलाइज कीजिए, पुण्य जमा होगा। मैं संतुष्ट मणि हूँ। ठीक है, ये आपने पानी सामने लेके ये 5 पैमान लेने हैं और पांचों का चिंतन स्वयं करना है कि मैं पांचों को किस तरह प्रयोग कर सकता हूँ। पानी को देख के बोलिए, पानी पीते रहिए, देखिए कितना माइंड पावरफुल हो जाएगा। एक शक्तिशाली मन ही अनेक मनों की सेवा कर सकता है।